जय हिंद। आज हम जानेंगे बंगाल के गवर्नर के बारे में। ठीक है, बंगाल के गवर्नर के बारे में और भारत के गवर्नर के बारे में, कैसे ये स्टार्टिंग पीरियड था, कैसे ये बना था। ओके, समझते हैं ध्यान से। तो ये वाला जो एरिया हुआ करता था ना, ये वाला एरिया, ये मेरा भारत है। भारत के बंगाल वाला जो एरिया हुआ करता था, ये बहुत ही ज़्यादा समृद्धशाली और प्रसिद्ध था। ठीक है, किसके लिए? तो व्यापार के लिए, कंपनी खोलने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। ठीक है, जैसे कि यहाँ से बिहार के तुलना में मुंबई जाएंगे आप तो कैसे समृद्धशाली शहर है। ठीक है, बिहार की तुलना में अगर दिल्ली जाएंगे तो किसी समृद्धशाली शहर है। ठीक है, वहाँ व्यापार अच्छा से चलेगा, चाहे आप चाय की दुकान खोलिए, चाहे आप कुछ चीज़ का दुकान खोलिए, तो वहाँ समृद्धशाली है, वहाँ लोग आन जान ज़्यादा हुआ करता था। तो उसी प्रकार बंगाल वाला जो एरिया था ना, वहाँ पर जो है समृद्धशाली के रूप में जाना जाता था। तो वहाँ जो है अंग्रेज आया और मुख्य रूप से व्यापार करने के पर्पज़ से आया था। ठीक है, लेकिन बाद में जो है उसके मन में ये सब भावना पड़ने लगा कि अब जो है यहाँ व्यापार नहीं, यहाँ भारत पे शासन करने का प्रयास करिए, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ना बंगाल वाला एरिया, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और समृद्धशाली है। यहाँ अगर व्यापार करते हैं हम, यहाँ अगर शासन करते हैं हम, तो आगे जाके हो सकता है कि भारत पे शासन करते हुए हम पूरा समृद्धशाली व्यापार को विकसित पूरा भारत में कर दें। इस तरह से वो प्रयास करने के प्रयास से आया था और उसके बाद जो है इसी तरह से वो आगे बढ़ते चला गया। तो समझते हैं ध्यान से। तो बंगाल में जो है पहले नवाब हुआ करता था, बंगाल में पहले नवाब हुआ करता था। वो बंगाल के नवाब का क्या नाम था? तो बंगाल के नवाब का नाम था सिराजुद्दौला। क्या नाम था? सिराजुद्दौला, वो बंगाल के नवाब था। ठीक है, जब रॉबर्ट क्लाइव जब वहाँ आया था कंपनी खोलने के लिए, रॉबर्ट क्लाइव जब कंपनी खोलने के लिए आया था, तो उसके बाद जो है कुछ मतभेद हो गया होगा सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो कंपनी खोलने के पर्पज़ से आया था, लेकिन वहाँ के जो राजा थे, एक्चुअली नवाब जो थे बंगाल के, वो सिराजुद्दौला थे। तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में कुछ मतभेद हो गया होगा, ऐसा कुछ। तो उसे हम बाद में देखते हैं, लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि कालकोटली की घटना कैसे हुई थी। ठीक है, समझते हैं ध्यान से। कालकोटली की घटना क्या होती थी और क्या हुआ था कालकोटली घटना में? कालकोटली घटना में क्या हुआ था कि सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच कुछ मतभेद हो गया। बंगाल में ही सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच कुछ मतभेद हो गया। मतभेद हो जाने के बाद जो है 146 लोग को, मतलब 146 अंग्रेज को छोटा सा जगह में ठूस ठूस के पूरा भर दिया। क्यों? उसको मारने के पर्पज़ की, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, उसको मारने के पर्पज़ से 146 लोग को ठूस दिया और लगभग जो है उसमें मात्र 23 लोग ही जिंदा लौटे थे वो कालकोटली की घटना में। ठीक है, और कालकोटली की घटना अगर आपसे पूछेगा ये हुआ कब था, तो यह हुआ था 20 जून 1756 ईस्वी को कालकोटली की घटना हुआ था। कब हुआ था? 20 जून 1756 ईस्वी को जो है कालकोटली की घटना हुआ था। ओके देन, उसके बाद जो ये सूचना जो है, ये सूचना विकसित करने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो सूचना विकसित करने वाला, उजागर करने वाला कौन व्यक्ति था? तो यह था हॉर्नबिल। कौन था? हॉर्नबिल। एक्चुअली ये हॉर्नबिल जो था ना, ये इतिहासकार के रूप में बंगाल वाला एरिया गया था घूमने के लिए, देखने के लिए, लेकिन साथ में ये जाना कि ये अंग्रेज इंडियन दिखता था, साथ में जाना कि ये भी अंग्रेज है, इसको भी ठूस दिया। तो ये भी लगले जो है पिसा गया उसमें, और उसमें भी, तो उसमें मात्र जो है 146 लोग में मात्र 23 लोग ही जिंदा लौटे थे। ठीक है, और कालकोटली घटना हुआ कब था? तो 20 जून 1756 ईस्वी को कालकोटली घटना हुआ था। किसके द्वारा? तो सिराजुद्दौला के द्वारा। ठीक है, उसके बाद जो ये सूचना जो है, ये इतिहासकार के द्वारा ये सूचना जो है रॉबर्ट क्लाइव के पास गया। रॉबर्ट क्लाइव के पास गया। ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव को इस बात का बहुत ज़्यादा ही बुरा लगा था, बहुत ज़्यादा ही बुरा लगा। फिर रॉबर्ट क्लाइव के मन में एक विचार विमर्श होने लगा कि सिराजुद्दौला जब तक रहेगा बंगाल का नवाब, तब तक जो है मुझे नहीं लगता है कि भारत पे शासन करने का मुझे अवसर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो है हुआ क्या? कहते हैं घर की भेदी लंका ढाया, कहते हैं ना, राम को मारने में सबसे सहयोगी हाथ किसका था? रावण को मारने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? विभीषण का था ना। तो उसी प्रकार जो है, खैर वो तो बाद में देखेंगे। तो घर की बेटी लंका ढाई के रूप में समझिए बात को। तो उसके बाद जो है सिराजुद्दौला का एक सेनापति था जिसका क्या नाम था? तो मीर जाफर। सिराजुद्दौला का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर को ये अपने आप में मिला लिया। कौन? रॉबर्ट क्लाइव, जो कि अंग्रेज थे। ठीक है, सेनापति को मिला लिया अपने आप में, और मीर जाफर को एक लोभ दिया। लोभ क्या दिया? कि अगर आप मेरा साथ देते हैं सिराजुद्दौला को हटाने में, तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि अगला बंगाल का नवाब जो है आपको नियुक्त कर दूंगा। तो मीर जाफर के मन में जो है ये विमर्श बात चलने लगा और लोभ आ गया इसके मन में। और उसके बाद फिर क्या होता है? एक युद्ध छिड़ जाता है। और युद्ध का क्या नाम रहता है? तो उस युद्ध का नाम रहता है प्लासी का युद्ध।
उस युद्ध का क्या नाम रहता है? प्लासी का युद्ध। और ये प्लासी का युद्ध होता कब है? तो यह होता है 23 जून 1756 ईस्वी को प्लासी का युद्ध होता है। कब होता है? 23 जून 1756 ईस्वी को प्लासी का युद्ध होता है। ओके, और प्लासी जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो प्लासी पड़ता है बंगाल में, और प्लासी किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप बोलिएगा भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। और प्लासी का युद्ध हुआ कब था? तो 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ठीक है, उसके बाद तो सिराजुद्दौला का सेनापति तो मीर जाफर था। सिराजुद्दौला का सेनापति तो मीर जाफर था। ओके, लेकिन मीर जाफर को तो पहले ही मिला लिया गया था। सिराजुद्दौला को ये बात का पता नहीं था कि मेरा ही व्यक्ति मेरा मौत का कारण बन सकता है, मेरा ही व्यक्ति मेरा मौत का कारण बन सकता है। ठीक है, सिराजुद्दौला जो है बोला क्या? सिराजुद्दौला को मीर जाफर कि हुजूर आप जाइए ना, हम तो देख लेंगे, आप जाइए, हम युद्ध को देख लेते हैं, कोई युद्ध बड़ा है नहीं, हम इसे देख लेंगे। उसके बाद जो है सिराजुद्दौला जब जा रहा था रास्ते में, ठीक है, तो मीर जाफर के कहने पे रॉबर्ट क्लाइव को बोला कि जा रहा है नवाब, आप जाइए उसको जाके मार दीजिए। ठीक है, तो अपने लोग के वजह से जो है सिराजुद्दौला मारा जाता है, अपने लोग की वजह से सिराजुद्दौला मारा जाता है। उसके बाद जो है प्लासी का युद्ध में जब सिराजुद्दौला मारा ही जाएगा, तो समझ लीजिए प्लासी का युद्ध जीतेगा कौन? तो रॉबर्ट क्लाइव भी जीतेगा। तो प्लासी का युद्ध हुआ कब था? 23 जून 1757 ईस्वी को। किस नदी किनारे है प्लासी? तो भागीरथी नदी किनारे स्थित है। ये हुआ कब था? 23 जून 1757 ईस्वी को। ओके, और इस युद्ध में जीतता कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव जीतता है। किसके द्वारा, किसके समर्थन से? तो मीर जाफर के समर्थन से। और मीर जाफर कौन था? तो सिराजुद्दौला का सेनापति था। ओके, इस तरह से जो है वो युद्ध जीत जाता है। और युद्ध जीत जाने के बाद जो है बंगाल का दूसरा नवाब जो बनता है वो कौन बनता है? मीर जाफर बनता है। ओके, तो बंगाल का नवाब कौन बन जाता है? मीर जाफर बन जाता है। और मीर जाफर जब बंगाल का नवाब बन जाता है, तो उसके बाद जो है बंगाल में द्वैत शासन के रूप में लाता है, द्वैत शासन लाता है। ठीक है, वह द्वैत शासन लाता कौन है? तो वह द्वैत शासन लाता है रॉबर्ट क्लाइव। द्वैत शासन कौन लाता है? रॉबर्ट क्लाइव। और द्वैत शासन को आप समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक का कहानी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अब समझते हैं ध्यान से। तो द्वैत शासन आता है, उससे पहले ये देख लेते हैं कि किस अधिनियम के तहत कौन सा गवर्नर बना था। ओके, उसके बाद जो है इसी प्रकार जो है बंगाल का आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इसी प्रकार बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना था? तो रॉबर्ट क्लाइव बना था। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना था? रॉबर्ट क्लाइव बना था। ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव ही जो है आगे जाके है द्वैत शासन की नीति अपनाया था। ओके, उससे पहले ये सब जान लेते हैं। ओके, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, और इसी प्रकार जो है बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को बना दिया गया। ओके, इसके बाद में एक एक्ट आता है। ओके, एक एक्ट आता है। इस एक्ट का क्या नाम रहता है? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल में गवर्नर नहीं रहता है। अब बंगाल में अब गवर्नर नहीं रहता है, बल्कि बंगाल में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। ओके, किस एक्ट के तहत? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल किसे बनाया जाता है? तो वारेन हेस्टिंग्स को बनाया जाता है। ओके, उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ओके, आगे देखते हैं। इसके बाद एक एक्ट और आता है, 1733 का अधिनियम एक्ट। 1733 का अधिनियम एक्ट। और इस 1733 के अधिनियम एक्ट के तहत क्या बोला गया है कि अब जो है बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं, बल्कि पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाएगा। ओके, समझने का प्रयास करते हैं। क्या आया था? 1733 एक्ट अधिनियम के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल को बदल के भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था आगे जाके? 1733 रेगुलेटिंग एक्ट के 1733 एक्ट अधिनियम के तहत भारत का गवर्नर जनरल कौन बना था? तो यह बना था विलियम बेटिंग। कौन बना था? विलियम बेटिंग बना था। ओके, और इसके तहत उसके बाद एक और अधिनियम आता है, ठीक है, जिसका नाम रहता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है। और इसके तहत जो है भारत का वायसराय नियुक्त किया जाता है। इसके तहत भारत का वायसराय नियुक्त किया जाता है। ठीक है, एक बार रिकॉल कर देते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। फिर एक एक्ट आता है। एक एक्ट का क्या नाम रहता है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और इसके तहत जो है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर 1833 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। 1833 का अधिनियम आता है।
ठीक है, 1833 का अधिनियम आता है, एक्ट, और इसके तहत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरा भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। ओके, उसके बाद फिर एक एक्ट और आता है, अधिनियम, जिस अधिनियम का नाम क्या रहता है, 1858 का भारत शासन अधिनियम। और 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत का वायसराय नियुक्त किया जाता है, भारत का वायसराय नियुक्त किया जाता है। ओके, उसके बाद भारत का वायसराय अगर बोलेगा कि भारत का वायसराय किसे बनाया जाता है 1858 अधिनियम के तहत, तो क्या बोलेंगे आप, लॉर्ड कैनिंग। क्या बोलेंगे, कैनिंग, कैनिंग को बनाया जाता है। ठीक है, एक कैनिंग से क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि 1857 के समय भारत का गवर्नर कौन रहता है, तो कैनिंग ही रहता है। ओके, 1857 के समय गवर्नर कौन रहता है, तो कैनिंग रहता है। ओके, इसी प्रकार कैनिंग का जो शासनकाल बोलेगा आपसे, तो 1856 से लेके 1862 तक कैनिंग का शासनकाल रहता है। ओके, और इसी प्रकार जो है मामला चलते चलते 1947 तक जाता है, भारत की आज़ादी का टाइम पीरियड आ जाता है। ठीक है, तो आज़ादी के समय जब बोलेगा आपसे कि आज़ादी के समय गवर्नर जनरल कौन रहता है, तो क्या बोलेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन रहता है। ठीक है, कौन रहता है, लॉर्ड माउंटबेटन रहता है। तो समझते हैं ध्यान से। उसके बाद जो है लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 के तहत बन जाता है। उसके बाद जो इसी प्रकार जो है चलते चलते 1947 भारत आज़ाद तक मामला पहुंच जाता है। ठीक है, इस प्रकार भारत का अंतिम वायसराय के रूप में अगर बोलेगा, भारत का अंतिम वायसराय के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है, तो वही लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त किया जाता है भारत का अंतिम वायसराय के रूप में। ओके, उसके बाद जो है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आज़ाद हो जाने लग 15 अगस्त 1947 ईस्वी को क्या होता है, भारत तो आज़ाद हो जाता है। जब आज़ाद हो जाएगा तो भारत गुलाम देश तो कहलाएगा नहीं, भारत क्या कहलाएगा, भारत कहलाएगा स्वतंत्र भारत। क्या कहलाएगा, भारत जब 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब आज़ाद हो गया तो भारत तो गुलाम आज़ाद कहलाएगा नहीं, भारत क्या कहलाएगा, भारत कहलाएगा स्वतंत्र भारत। क्या कहलाएगा, स्वतंत्र भारत। और स्वतंत्र भारत का जब बोलेगा आपसे कि गवर्नर जनरल के रूप में किसे बनाया गया है, तो क्या बोलेंगे, स्वतंत्र भारत के रूप में गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। क्योंकि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत आज़ाद हो गया, अंग्रेज जब भागे गया, तो भारतीय लोग ने नियुक्त होंगे। तो भारतीय लोग के नियुक्त जो हुआ था गवर्नर, वह हुआ था चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। ठीक है, उसके बाद जो है आगे चल के फिर बैठक उठक होता है, संविधान सभा का गठन उठन होता है। इस तरह से होते उसके बाद फिर जो है आगे जाके फिर राष्ट्रपति बनता है, आगे जाके पीएम बनता है। इसी प्रकार से फिर आगे चलते चलते भारत इस तरह से आगे चलने लगता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद रिकॉल कर लेते हैं एकदम, पहला गवर्नर बोलेगा तो रॉबर्ट क्लाइव, ये बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, इसका शासनकाल कब से कब तक रहता है, तो 1757 से 1760 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। ओके, फिर ये दोबारा नियुक्त होता है, रॉबर्ट क्लाइव जो है दोबारा नियुक्त होता है। कब होता है, तो 1765 से 1767 ईस्वी को ये दोबारा नियुक्त होता है। ओके, तो अब हम रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर रहता है। ओके, इसके बारे में जानते हैं। इसका ना 2 बार कार्यकाल रहता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस गवर्नर का बंगाल में 2 बार कार्यकाल रहता है, तो क्या बोलेंगे, रॉबर्ट क्लाइव का 2 बार कार्यकाल रहता है। कब से कब तक, तो 1757 से लेके 60 तक, और 60 के बाद जो है 1765 से 67 तक इसका कार्यकाल रहता है। उसका फिर 67 में तो मृत्यु हो जाता है। ओके, उसके बाद आपसे पूछेगा बंगाल में द्वैत शासन कौन लाता है, तो द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव ही लाता है। ओके, द्वैत शासन कौन लाता है, तो रॉबर्ट क्लाइव ही लाता है। और द्वैत शासन होता क्या है, तो द्वैत शासन ये होता था जैसे कि शासन और राजस्व शासन, तो कहने का अर्थ ये हो गया कि अलग अलग शासन कहीं ना कहीं होता था। द्वैत मतलब दोहरा, 2 प्रकार से बांट दिया जाता था, 2 प्रकार से बांट दिया जाता है। कैसे, तो समझते हैं ध्यान से। द्वैत शासन में होता क्या था, ये शासन तो भारतीय लोग का होता था, और इस समय बंगाल का नवाब जो है मीर जाफर को नियुक्त कर दिया जाता है, क्योंकि मीर जाफर से वादा किया था कि अगर सिराजुद्दौला अगर मारा जाता है तो आपको हम नियुक्त कर देंगे। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव बोला था। तो इस समय मीर जाफर को नियुक्त कर देता है शासन करने के लिए। ठीक है, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव समझिए कितना होशियार रहता है। राजस्व मतलब क्या हो गया, टैक्स वसूलने के लिए ये खुद जाता है, ठीक है, और जब इससे पूछता था कि आप लोग तो बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं, हमसे टैक्स ले रहे हैं, हमसे बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार कर रहे हैं, टैक्स नहीं देते तो मारपीट भी कभी कभी करने लगते हैं, तो रॉबर्ट क्लाइव सोचिए कितना शातिर होता है। वो बोलता है कि हम तो नहीं है नवाब ना,
हम तो नवाब है नहीं, नवाब तो आपका भारतीय लोग ही है। हम क्या है, हम तो उसका दास है। मुझे जो सूचना मिलता है, मुझे जो बोला जाता है, हम वो करते हैं। तो इस तरह से भारतीयों के मन में जो है ये विचार विमर्श होने लगा कि नहीं, रॉबर्ट क्लाइव तो सही है, बंगाल का नवाब ही गलत है। ठीक है, इस तरह से आपस में लड़ाने के लिए द्वैत शासन की नीति अपनाया गया था। किसके द्वारा? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैत शासन की नीति अपनाया गया था। ओके, रीजन क्या था? भारतीयों को लगता था कि भारतीय नवाब ही ना मतलब टैक्स ले रहे हैं, रॉबर्ट क्लाइव क्या करेगा। ओके, इसी प्रकार जो है भारतीयों को आपस में लगने लगा था कि भारतीय नवाब ही गलत है, तो रॉबर्ट क्लाइव को क्या बोले। इस तरह से आपस में जो है इस तरह से शासन करना स्टार्ट हो गया। आपस में ही लड़वाने का काम कौन करता था? तो रॉबर्ट क्लाइव। तो द्वैत शासन नीति इसलिए लाया गया था ताकि भारतीय लोग को आपस में लड़ाया जा सके। ठीक है, शासन होता था भारतीय नवाब का ही, ठीक है, और राजस्व वसूलता था रॉबर्ट क्लाइव। अब आज जब जाता था वसूलने के लिए तो उसके कानों में ये बोल दिया जाता था कि हम क्या बोल सकते हैं, मेरा राजा तो कोई और है, वो जो मुझे बोलेगा हम वो करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपस में लड़ाने का काम करते थे रॉबर्ट क्लाइव। तो द्वैत शासन की नीति यही पर्पस था इसका कि भारतीय लोग को आपस में लड़ाना है। ओके, समझते ध्यान से। दो इतिहासकार भी आए थे। ठीक है, दो इतिहासकार भी थे उस समय, और कौन कौन थे? तो वर्क और परसिवर, वर्क और परसिवर। ठीक है, दो इतिहासकार का नाम क्या था? तो वर्क और परसिवर। वर्क और परसिवर जो है रॉबर्ट क्लाइव को उपाधि भी दिया था। वर्क और परसिवर जो है रॉबर्ट क्लाइव को, वर्क और परसिवर जो है रॉबर्ट क्लाइव को उपाधि भी दिया था। ठीक है, उसके काम को देखते हुए उपाधि क्या दिया था? तो वर्क जो दिया था उपाधि रॉबर्ट क्लाइव को, यह बोला था कि बड़ी बड़ी नींव रखने वाला अगर कोई गवर्नर है तो वो गवर्नर का क्या नाम है? तो रॉबर्ट क्लाइव है, जो कि बड़ी बड़ी नींव रखता है। ये किसने बोला था? तो वर्क नाम का इतिहासकार बोला था। और परसिवर क्या बोला था? कि भविष्य का अग्रदूत। भविष्य का अग्रदूत किसे बोला गया है? तो रॉबर्ट क्लाइव को बोला गया है। और ये उपाधि दिया कौन था? तो परसिवर नाम का व्यक्ति जो इतिहासकार था वही उपाधि दिया था रॉबर्ट क्लाइव को। क्या दिया था? भविष्य का अग्रदूत। ठीक है, इसी प्रकार जो है उपाधि देते हुए उसका रॉबर्ट क्लाइव के समय जो है एक विद्रोह भी हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव के समय एक विद्रोह भी हुआ था। वो विद्रोह का क्या नाम था? तो श्वेत विद्रोह। वो विद्रोह का क्या नाम था? श्वेत विद्रोह। रीजन क्या था? तो ये विद्रोह इसलिए हुआ था ताकि सैनिकों को उपहार भत्ता बंद कर दिया गया था। विद्रोह क्यों हुआ था? सैनिकों को जो उपहार और भत्ता दिया जाता था उसको बंद कर दिया। इस प्रकार जो है ये श्वेत विद्रोह भी हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा श्वेत विद्रोह जो हुआ था वो किसके कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल में हुआ था श्वेत विद्रोह, जो कि बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो है गवर्नर का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद जो है फिर ये इंग्लैंड चला जाता है, और इंग्लैंड में जाके ये क्या करता है? सुसाइड कर देता है। इंग्लैंड में जाके सुसाइड कर लेता है। उसके बाद फिर सुसाइड करने के बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव का पूरी तरह से चैप्टर क्लोज हो जाता है। तो ये था रॉबर्ट क्लाइव की कहानी। ओके, और भी हम कल देखेंगे इसके आगे। ओके, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा कंटेंट जो है आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।